हेलो एवरीवन, मैं रविंदर दिल्ली से आप सबका अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं इस लौकी की जो है वो हार्वेस्टिंग करूँगी। एक्चुअली कल करनी थी, पर कल मैं अपने मिर्च के प्लांट्स को रिपोर्ट करते इतना अंधेरा हो गया कि फिर मैं इसे जो है हार्वेस्ट करना भूल गई। तो आज इसे हार्वेस्ट करूँगी। देखिए कितना बढ़िया साइज़ है ना इसका। और साथ ही मैं डिस्कस करूँगी कि जैसे अब हम हार्वेस्टिंग ले लेते हैं एक प्लांट से, तो उसके बाद उसकी केयर कैसे करनी होती है, उसे कैसे फर्टिलाइज़ करना होता है और क्या फर्टिलाइज़ करना होता है जिससे कि हमें ऐसी अच्छी और बढ़िया हार्वेस्टिंग जो है वो देखने को मिले। तो इस रिगार्डिंग ना वैसे मैंने कि लौकी के पौधे को कैसे लगाएं, उसकी देखभाल कैसे करें, उसे शिफ्ट कैसे करें, इन सब टॉपिक्स के ऊपर ना मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की हुई है। मैं उसका लिंक भी दे दूँगी, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। बट आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जब लौकी के पौधे से ऐसे हम हार्वेस्टिंग लेते हैं ना, तो उसे क्या फर्टिलाइज़र देना होता है। क्योंकि हर पौधे को जिससे हम हार्वेस्टिंग लेते हैं ना, क्योंकि देखो उसने हमें खाना दिया है ना, तो बदले में हमें भी उसे खाना देना चाहिए। गिव एंड टेक रूल फॉलो होता है यहाँ पर भी। तो हमने उनसे कुछ लिया तो अब हम उनको कुछ देंगे, अगर हमने उनसे कुछ लिया तो जब वो हमसे कुछ लेते हैं तो वो हम बदले में कुछ देते हैं, है ना। तो इसलिए आज जैसे मैंने हार्वेस्टिंग ले लिया तो मैं इसमें एक फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ। वो कौन सा फर्टिलाइज़र है और उसके क्या बेनिफिट होते हैं पौधे में, सब डिस्कस करूँगी। वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये जब आप किसी को शेयर करें तो उसको ये वीडियो हेल्प कर दे। और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और वीडियो को देखने के बाद अगर आपकी फिर भी कोई भी क्वेरी रह जाए ना, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है ना वो हमें जो है लौकी के पौधे से अच्छी हार्वेस्टिंग लेने के लिए ना उसको टाइम टू टाइम जो है वो फर्टिलाइज़ करना होता है। उसके लिए आप चाहे तो किसी भी तरह की कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद या फिर पत्तों की खाद या जो अपने घर से किचन वेस्ट बनाते हैं वो भी। और मैं जो है ना वो वर्मी कंपोस्ट और साथ में अपने घर से बनी हुई किचन की कंपोस्ट यूज़ करती हूँ। और वर्मी कंपोस्ट के साथ जो है ना वो काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करती हूँ और मिक्स फर्टिलाइज़र मैं बना के रखती हूँ, जिसे कि टाइम टू टाइम मैं अपने प्लांट्स में देती रहती हूँ। और वो फर्टिलाइज़र कैसे बनाते हैं उसका वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप चाहें तो वहाँ से उसको देख सकते हैं। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ज़रूर दूँगी। तो वो ना फर्टिलाइज़र जब आप बना के रख लेते हैं ना, तो आपको 36 तरह की चीज़ें इकट्ठी नहीं करनी पड़ती। आप बस उस फर्टिलाइज़र को निकालिए और अपने प्लांट में दे दीजिए। अब जैसे ये मेरा प्लांट है ना, और इस पे देखिए कितनी सारी जो है वो इस टाइम खरपतवार उगी हुई है, जैसे कि वैसे तो ये वीड है, चलाई है, और पर फिर इस भी इसे कहेंगे तो वीड ही ना। तो ये मैंने पहले नहीं हटाई थी, क्योंकि सर्दियों में ना काफ़ी जब ठंड पड़ती है ना, तो ये पौधे को जड़ों को जो है वो पाले से भी बचाते हैं। अब जैसे ही मौसम बदल गया है तो इन्होंने देखो कितनी स्पीड पकड़ ली अपनी ग्रोथ की ना। तो अब मैं इन्हें हटा दूंगी और अपने पौधे को अच्छी से फर्टिलाइज़ करूंगी। और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने ना इस वाले पौधे से अपने इस लौकी की बेल से जनवरी तक भी हार्वेस्टिंग ली है। इस पौधे को मैंने ना बीज से लगाया था अगस्त में, शायद अगस्त एंड में, और इससे मैंने बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग ली। और जनवरी जब 10 जनवरी के बाद कड़ाके की ठंड पड़ी ना, टेम्परेचर 4 डिग्री से नीचे गया, उसके बाद ये थोड़ी सी डोरमेंसी में गई और इसके ऊपर जितने भी फल थे ना वो सारे फिर झड़ गए, मतलब नहीं इसने ग्रोथ पकड़ी। और फिर जैसे ही 20 जनवरी के बाद टेम्परेचर डाउन गया, मतलब अप हुआ है, तो इसने फिर दोबारा से ग्रोथ ले ली है। अब इसमें ना ये 2 बैंगन के पौधे लगे हुए हैं, इनको मैं नहीं निकालूंगी, बाकी सब मैं खरपतवार हटाने वाली हूँ। तो चलिए साथ साथ में हटाती जाती हूँ, साथ साथ बात करते जाते हैं। और अब बात कर लेते हैं, जैसे मैं तो फर्टिलाइज़र देती हूँ इसको मिक्स वाला, और साथ में अपने घर की किचन वेस्ट का। और बीच बीच में ना मैं रेगुलर जो है वो इनको किचन वेस्ट से जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं ना, वो तो मैं देती ही रहती हूँ। जब भी मैंने मेरे किचन में छिलके भिगोए मैंने, वो मैं आती हूँ और इनको पानी दे जाती हूँ, सारे प्लांट्स को अपने गार्डन के। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि इतने दिन हो गए अभी ना दूँ, इतने दिन हो गए अभी ना दूँ।
मैं रोज़ कुछ ना कुछ अपने प्लांट्स को देती हूँ। ये मैंने पहली वीडियोज़ में भी शेयर किया हुआ है कि जैसे हम रोज़ खाना खाते हैं ना, वैसे प्लांट्स को भी रोज़ खाना चाहिए। हाँ, सॉलिड और मेन खादें आप 15 दिन में 10 दिन में एक बार दो, बट रेगुलर कुछ ना कुछ देते रहो, रोज़ की रोज़। मैं भी देती हूँ। और यहाँ देखिए मैंने ना इस कप में भी जो है किचन वेस्ट डाल के रखा हुआ था, जो बिल्कुल अब डिकम्पोज हो चुका है। ये देखिए ऐसे। और इस कप में पानी डाल दो, फिर जितना भी जो भी इसका न्यूट्रिशन है ना वो पौधे को मिलता रहता है। अब जैसे मुझे इसे खाद देनी है, वैसे तो देखिए मैं अक्सर ना इसको मिक्स खाद देती हूँ जो मैं बना के रखती हूँ। उसमें सभी तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, सभी तरह की खादें मिली होती हैं। पर आज ना मैं अपने गार्डन से जो किचन वेस्ट बनाई हुई है ना अपने घर में, गार्डन के कचरे से और किचन के कचरे से, वही देने वाली हूँ। और वो दिखाती हूँ मैं आपको कि देनी कैसे है, शेयर करूँगी। क्योंकि जो बेल वाली सब्जियाँ होती हैं ना उनकी कभी गुड़ाई नहीं होती। वैसे तो हम देखिए जब पौधों में खाद देना बताते हैं तो हम कहते हैं ऊपर से गुड़ाई करो, गड्ढा बना दो, फिर उनके ऊपर उनके अंदर फर्टिलाइज़र दो और फिर ऊपर से मिट्टी डाल दो। पर इस जो बेल वाली सब्जियाँ होती हैं ना उनमें हम गुड़ाई नहीं करते। उनमें क्या करना है हमने, ये देखिए ये मेरे घर की किचन वेस्ट से बनी हुई खाद है, बस इसको ऐसे ऊपर भी खेर दूंगी। फुली डिकम्पोज है ये, कोई रिस्क नहीं है। बस सारे में ऐसे, ये देखिए ऐसे सारे में ना ऐसे बिखेर दूंगी। मैं 3 मुट्ठी के करीब डाल रही हूँ। ये देखिए बस ये 3 मुट्ठी खाद डाल के ना बस ऊपर से मुझे पानी दे देना है। आप चाहे तो ऊपर से और मिट्टी डाल सकते हैं किसी और गमले से लाके, वरना और कुछ नहीं करना। बस ये खाद है ना जो ये आपके पौधे को पूरी तरह से न्यूट्रिशन देगी, एकदम से हेल्दी वेल्दी बनाएगी और अच्छे जो हैं इस पे फूल और फल बनेंगे। अब देखिए कि हर स्टेज पे ना ये आप ये मत सोचना कि इतनी सी खाद दे के हमारी जो बेल है वो अच्छे से चलती रहेगी। हर स्टेज पे हर प्लांट की ना जो है वो रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं। मतलब हर स्टेज पे पौधे को अलग अलग तरह के फर्टिलाइज़र और न्यूट्रिशन चाहिए होता है। जैसे हम ह्यूमन बॉडी का ही ले लें तो हमें हर स्टेज पे हर तरह की उसके लिए अलग अलग चीज़ें चाहिए होती है ना। अगर हमें कैल्शियम चाहिए तो उसके लिए हमें ये पीना है, अगर ये खाना है। अगर हमें प्रोटीन चाहिए तो उसके लिए हमें ये खाना पीना है। अगर हमें फैट चाहिए तो उसके लिए हमें ये खाना पीना है। ऐसे ही पौधे के साथ भी होता है। ये जो मैंने फर्टिलाइज़र दिया ना, ये इसकी बेसिक नीड है, बेसिक, जो इसे हमेशा हर हालत में देना ही देना है। बट अगर इससे आपको अच्छे फल सब्जियां चाहिए तो और भी केयर करनी होगी। और उसमें सबसे पहला जो है स्टेज आती है फ्लावरिंग की। जैसे पौधा ग्रो हो गया तो फ्लावरिंग होगी ना। जब जैसे आपको बर्ड नज़र आए ना कि हाँ हमारे पौधे में बर्डिंग हो रही है, इस पर अब फल या फूल बनेंगे। और बर्डिंग का पता कैसे लगाओगे आप, ये यहाँ देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये एक मेल फ्लावर का बर्ड है, ठीक है, अभी वो खिला नहीं है। ऐसे ही फीमेल फ्लावर्स भी होते हैं। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये दिख रहे हैं फीमेल फ्लावर के पीछे ना ऐसे छोटा सा फल बना होता है, देखो दिख रहा है ये फल। जब आपको ऐसे दिखना शुरू हो जाए ना तो आपको पहला काम क्या करना है, अपने प्लांट के ऊपर ना माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे करना है। माइक्रो न्यूट्रिएंट में आप कोई भी किसी भी कंपनी का कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे इफ़को का सागरिका यूज़ करती हूँ। आपके पास जो भी है आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे जो बायोविटा का है ना वो भी अच्छा होता है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे करना है आपको पहले, जैसी बर्डिंग दिखनी है आपको शुरू हो जाए। उसके बाद जब आपके फ्रूट ऐसे सेट हो जाए ना, आपको पता लगे कि लौकियाँ जो हैं आपकी पॉलिनेट हो गई हैं, तब आपको क्या करना है, उसमें पॉलिनेशन के ऊपर तो देखिए अब कि पॉलिनेट हुई कि नहीं हुई वो डिपेंड करता है कि आपके गार्डन में कितने जो हैं वो कीट पतंगे आते हैं, वो काम उनका है। फिर भी अगर नहीं आते ना तो आप क्या है कि हैंड पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। हैंड पॉलिनेशन के लिए भी सिंपल है, मेल फ्लावर के पॉलन से ना जो फीमेल फ्लावर का स्टिग्मा होता है उसके ऊपर डालने होते हैं, इजीली पॉलिनेशन हो जाता है। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोड है, एक ब्रश से आपको कैसे इसके पोलन्स यहाँ से फूल में से लेने हैं और उसको कैसे जो फीमेल फ्लावर है उसके स्टिग्मा के ऊपर लगाने हैं। तो इजीली पॉलिनेशन हो जाता है। पॉलिनेशन के बाद जो है ना वो हमारा काम स्टार्ट होता है। तब हमें जो है अपने प्लांट को ना जो है वो पोटाशियम रिच फर्टिलाइज़र देना है, जिससे कि हम केले के छिलके दे सकते हैं, वुड ऐश दे सकते हैं और काफ़ी सारे जो बायो पोटाश के एक ग्रैनुअल्स आते हैं वो दे सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि एक चीज़ ऐसी है जो जिसके मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं और मैंने अपने जिन भी फ्रेंड्स को बताया ना कि आप ये चीज़ यूज़ करो तो आपको भी रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे, और उनको भी रिज़ल्ट इस बार अच्छे मिले। जबकि उनकी शिकायत है कि हम तो लगाते हैं हमें तो कुछ मिलता नहीं, ना लौकियाँ लगती ना कुछ। और मैंने उनको सिंपल सा चीज़ बताया कि आप अगर इस चीज़ का यूज़ करते हैं ना, मैं दिखाती हूँ आपको,
ये देखिए ये मेरे हाथ में है। इस चीज़ का यूज़ करते हैं ना अपने आपकी गार्डनिंग में, ख़ास तौर पे लौकी के पौधे के ऊपर, तो आपकी लौकी के पौधे के ऊपर इतनी लौकियाँ आएंगी ना कि आप संभाल नहीं पाओगे। पर ये आप जानते हैं सब मेरे हाथ में क्या है, ये है छाछ, खट्टी लस्सी जिसे कहते हैं ना, छाछ, दही का मट्ठा भी बोल सकते हैं, डिल्यूटेड फॉर्म में दही भी बोल सकते हैं, कुछ भी। पर क्या हमें इसे ऐसे ही डाल देना है? तो नहीं, इसको ना पहले जैसे आपने लस्सी ले ली, तो लस्सी लेने के बाद ना इसमें एक काम करना है। जब मैंने उनको बताया ना तो वो थोड़े हैरान हुए थे कि क्या नमक डालना है? तो जी हाँ, नमक डालना है। नमक पर सिंपल नमक नहीं, जो काला नमक होता है ना, ब्लैक सॉल्ट जिसे कहते हैं, उसे आपको ऐसे 1 गिलास लस्सी लेनी है, मतलब 250 ml, 250 ml। उसके अंदर 1 चुटकी नमक, तो मैंने पहले डाला हुआ इसलिए मैं ना आपको आइडिया के लिए ये अपने हाथ में मिट्टी भर के दिखा रही हूँ कि इतना नमक, जितना इस चुटकी में 2 उंगलियों के बीच में, हमारे अंगूठे और उंगली के बीच में जितना नमक आए उतना, जैसे मैंने यहाँ मिट्टी भरी अपने, देखिए मेरे उंगली और अंगूठे के बीच में जितनी मिट्टी है ना, बस इतना नमक लेके आपको इसमें अपने लस्सी में डाल के इसको हिलाकर रख देना है और 7-8 दिन के लिए आपको रखना है। उसके बाद इस लस्सी को आपको अपनी बेल के अंदर डाल देना है। तो आप देखोगे इतनी फ्लावरिंग होगी ना, क्योंकि कहने की हद नहीं, और आपको इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी ना। तो उसके लिए भी आपने देख ही लिया कि मैंने अभी जो मेरी डोरमेंसी में गई हुई बेल थी, जैसे उसने ग्रोथ पकड़ी है, उससे मैंने जो है वो लौकी हार्वेस्ट कर ली है ना। देखिए आपके सामने अभी मैंने बेल से तोड़ी है, और ये ना 1 किलो से भी ऊपर की है, काफ़ी मोटी और तंदुरुस्त लौकी है। और कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, कि जो सामने है उसके लिए कैसा सबूत। तो मैंने आपको बिल्कुल सामने अपने हार्वेस्टिंग करके दिखाई है आपके, और सामने ही उस हार्वेस्टिंग के राज भी बता दिए हैं। अब जैसे ये लस्सी है, ठीक है ना, आप चाहो तो इसको ऐसे गिलास में डाल दो, धीरे धीरे पौधे की जड़ लेती रहेगी। ये जो है वो नमक वाली, काले नमक वाली 7 दिन की भिगोई हुई लस्सी है, और उसको मैंने इसमें डाल दिया। आप चाहो तो पानी के साथ पूरी अपनी प्लांट की जड़ों के आसपास भी दे सकते हैं। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसी हार्वेस्टिंग चाहते हैं अपने गार्डन में, तो लौकी के पौधे में मेरी बताई ये ट्रिक ज़रूर फॉलो कीजिए, और आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूँगी। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।